नमस्कार साथियों, वीकली करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीकली करंट अफेयर 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा नाम है संजीत और फटाफट हम सेशन को शुरू करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने पिछला जो मैंने बताया था, यहाँ पर जो करंट अफेयर लेके आया था वीकली, उसमें सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन थे। इस बार आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले को किसी भी प्रकार का कोई भी असुविधा ना हो। तो सेशन को पूरा देखिएगा, मैं इसको दोस्तों यहाँ पर जो है ब्रीफ में भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, पीएम मोदी जी द्वारा कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? तो आपको बताना है, यहां पर 4 ऑप्शन है, मेरठ, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज। आपको सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और आपको ये लास्ट में बताना है आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा हूँ उसमें से आपके कितने आंसर यहाँ पर आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बताइए, पीएम मोदी द्वारा कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? मेरठ, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर? मेरठ में। मेरठ में दोस्तों 2 जनवरी 2022 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई थी मोदी जी द्वारा। और इसमें इसकी लागत कितनी आ रही है? इसको बनाने में 700 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कौन कौन से यहाँ पर जो सुविधा यहाँ पर मिलेगी, कौन कौन से स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, भालेबाजी, तीरंदाजी और यहाँ पर कैनोज और कायाकिंग जैसी यहाँ पर जो खेले हैं इसकी सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 1080 खिलाड़ी एक साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसकी क्षमता जो है इतनी रखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, सरकार ने 6G विकास के लिए किस विभाग द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया है? टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, दूरसंचार विभाग, एयरटेल, जियो या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सही उत्तर इसका क्या है, ठीक है। तो सही उत्तर यहां पर है दूरसंचार विभाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश किसे बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन एंड दीव। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसको बनाया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, डीआरडीओ की स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो डीआरडीओ फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। आपको बताना है हर साल किस दिन को मनाया जाता है, 5 जनवरी, 4 जनवरी, 1 जनवरी या 6 जनवरी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर ये सी, 1 जनवरी को हर साल डीआरडीओ द्वारा अपना जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको ये बताना है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली है, ठीक है। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर सतीश रेड्डी जी हैं। कौन है? सतीश रेड्डी जी, डॉक्टर सतीश रेड्डी जी। अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न, भारत के किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है? भारत ने किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है? आपके ऑप्शन यहां पर आप देख सकते हैं, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका या बांग्लादेश। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो राइट आंसर इसका क्या है? श्रीलंका। किसको हराया है? श्रीलंका को हराकर इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप जो है वो जीत लिया है। और ये जो अंडर 19 एशिया कप है कहाँ पर आयोजित किया गया था? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ये भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन आपको सामने, रामेश्वर सिंह, पी पलेरी, BS पठानिया या इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपको पता चल सके इसमें से आप कितने जो आंसर है वो सही कर पा रहे हैं।
सही उत्तर यहाँ पर क्या है, किसको बनाया गया है, BS पठानिया को। किसके बनाया गया है, BS पठानिया को 31 दिसंबर को ही ये बनाया गया था, महानिदेशक किसका, तटरक्षक बल का। ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं, 24वें नंबर के ये प्रमुख है, 24वें नंबर के आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 24वें नंबर के बनाए गए, 24वें नंबर के ये प्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसकी जो स्थापना है यानी तटरक्षक बल का कब किया गया था, तो 1978 में। कब किया गया था, इसका गठन आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में भी रखना है 1978, मैंने बता दिया 1978 में आपको इसका जो तटरक्षक बल का है जो गठन किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, विनय कुमार त्रिपाठी, विनोद कुमार यादव, सुनील शर्मा या जगत सुनीत शर्मा। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही उत्तर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, यहाँ पर विनय कुमार त्रिपाठी को यहाँ पर जो बनाया गया है, किसका, रेलवे का नया अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी को यहाँ पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, और अभी आपको बताना है इसका जो स्थापना कब मनाया जाता है, इसकी स्थापना दिवस कब आती है, 8 मई 1845 को। 8 मई 1845 को इसका स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। और इसमें वर्तमान में कितने जोन हैं और कितने डिवीजन हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान में 18 जोन हैं और 70 डिवीजन हैं। 18 जोन हैं और डिवीजन कितने हैं, 70 डिवीजन हैं। अभी नया जोन कौन सा बनाया जा रहा है, तो दक्षिण तट रेलवे नया जोन बनाया जा रहा है। कहाँ पर, दक्षिण तट रेलवे पर ही नया जोन बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, 8वां प्रश्न, कहाँ हार्टफुलेंस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है, तो कहाँ पर रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर कहाँ है, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हैदराबाद। और ये किस मंत्री के अंतर्गत इसको जो आधारशिला रखी गई है, तो केंद्रीय आयुष मंत्री श्री बर्नार्डन सोनोवाल द्वारा 3 जनवरी को ही इसकी आधारशिला रखी गई है। और ये जो आधारशिला रखी गई है ये कब तक चलेगा, तो 1 जनवरी 2022 से लेके 20 फरवरी 2022 तक चलेगा, यानी कि 20 फरवरी 2022 तक ये चलने वाला है। ठीक है, इस योग यहाँ पर जो है योग अकादमी की जो आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये महोत्सव रखा गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के ही रूप में ये आता है, जिसमें 75 करोड़ शून्य नमस्कार की पहल का भी इसके अंतर्गत उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा, तो यहाँ पर केंद्रीय आयुष मंत्री श्री बर्नार्डन सोनोवाल के द्वारा 3 जनवरी को। ठीक है, याद में रखना है। सही उत्तर क्या है इसका, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, किन्हें स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए नया महानिदेशक चुना गया, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर जी अशोक कुमार, मनोज सेठी, श्री विनोद कुमार या डॉक्टर प्रवीण कुमार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, जी अशोक गहलोत, जी अशोक कुमार। राइट आंसर ये जी अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पे 10वां प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया, वह किस राज्य की थी। आपको बताना है वो किस राज्य की थी, पुणे की, केरला की या मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की। और सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो कहाँ की रहने वाली थी, तो पुणे की रहने वाली थी और ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और इन्होंने यहाँ पर अनाथालय में 1000 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया हुआ था। ठीक है, 1000 से अधिक बच्चों को। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर सिंधुताई सपकाल। ठीक है, सिंधुताई सपकाल। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारतीय नौसेना का मिलन अभ्यास फरवरी 2022 में होगा, इसमें कितनी नौसेना भाग ले रही है। आपको बताना है कितनी नौसेना यहाँ पर भाग ले रही है, 40, 46, 30 या 26। ठीक है, जो फरवरी में आयोजित होगा मिलन अभ्यास, जो भारतीय नौसेना के अलावा और भी नौसेना इसमें शामिल होगी। तो आपको बताना है कितनी नौसेना यहाँ पर कुल जो है शामिल होंगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 46। ठीक है, 46
यहाँ पर जो है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर यूएई और भी यहाँ पर जो है कंट्री की जो है नौसेना जो है वो इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं 12वां प्रश्न। दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर 4 महीने में कितने तक पहुंच गई है? आपको बताना है बेरोजगारी दर कितनी पहुंच गई है और यहाँ पर आपको बताना है कितनी चली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए 7.91, ऑप्शन नंबर बी 7.69, ऑप्शन नंबर सी 7.75% या ऑप्शन नंबर डी 8.3%। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए 7.91% जो है बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ चुका है। और यहाँ पर कौन इसको मॉनिटरिंग करता है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये जो आंकड़ा है ये जारी किया गया है। ठीक है, और ये एक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको बताना है साइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने किस राज्य में ट्राइफूड पार्क की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और आपको मैं बताऊंगा ट्राइफूड पार्क क्या होता है। पहले आपको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। ठीक है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पर जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अब ये ट्राइफेड क्या होता है? देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी इसकी स्थापना। और ये जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य यही है, आदिवासियों को यहाँ पर उत्पादों को व्यूर्ण विकास के लिए, यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था सुधार करने के लिए यहाँ पर इनको मदद प्रदान किया जाता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में ट्राइफेड की अध्यक्ष कौन है? तो श्री राम सिंह राठवा, श्री राम सिंह राठवा जी है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, अभी वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? श्री राम सिंह राठवा जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? 102 देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो चुके हैं। तो आपको बताना है अमेरिका, एंटीगुआ या बारबुडा, या इजराइल, या इनमें से कोई नहीं, बारबुडा। ठीक है, आपको सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, अमेरिका, एंटीगुआ और बारबुडा, या इजराइल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, एंटीगुआ और बारबुडा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। ठीक है, तो अभी कितने देश शामिल हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में? तो यहाँ पर 102। इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब किया गया था? 2015 में, आपको ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर यहाँ पर संगठन का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कब इसका जो स्थापना कब किया गया था? 2015 में। ठीक है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, देश का वह पहला जिला कौन सा है जो बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? ऑप्शन नंबर ए गजब उड़ीसा, भिवानी हरियाणा, और यहाँ पर आपको बताना है या पटियाला पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पर है, उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है गंजम, वो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जो पूरी तरीके से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हो गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा जिला है? गंजम, जो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 16वां नंबर का, कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल किस जगह स्थापित किया गया है? किस जगह यहाँ पर एलएनजी टर्मिनल किस जगह स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर आपको बताना है तुमकुर, कोंडाकू, मेगलुरु या मंड्या। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर ये सी, मैंगलुरु में। और यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है,
और ये अपनी सीमा जो है किस किस जो स्टेट से साझा करती है, तो आपको याद में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ जो ये अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री बसवराज गोस्वामी जी हैं, और राज्यपाल आपको ध्यान में रखना है श्री थावरचंद गहलोत जी हैं। किसके? कहां पर? कर्नाटक के। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर आपकी स्क्रीन पे, आरबीआई ने किन्हें नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है? आरबीआई ने किसे नया निदेशक के रूप में शामिल किया गया है? यहां पर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, आर.एस. राठौर, दीपक कुमार या अजय कुमार चौधरी या रोहित जैन या आर्य सुब्रमण्यम। तो सही उत्तर कौन है? सही उत्तर इसका है दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को आरबीआई के नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर आपको बताना है, जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? आपको याद में रखना है। आपको मैं डेट लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, तो किस कमीशन के सिफारिश पे किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी इसके आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन से हैं? तो श्रीकांत दास। कौन है वर्तमान गवर्नर? श्रीकांत दास। ठीक है, अगला प्रश्न 18वें नंबर का, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी जो है यहाँ पर इस करंट अफेयर से उनको यहाँ पर लाभ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 18वां क्वेश्चन को आपको सही जवाब देना है। ओपन संग्रहालय कहाँ पर यहाँ पर उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज हैदराबाद में। ठीक है, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में इसका जो उद्घाटन है इसको किया गया है। ठीक है, 19 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए सुधीर कुमार सक्सेना, ऑप्शन बी बलवीर सिंह या एस सुरेश या अरुण कुमार सिन्हा। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो राइट आंसर इस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सुधीर कुमार सक्सेना के द्वारा, जो कैबिनेट सचिवालय के सचिव हैं। और ये बलवीर सिंह कौन है? यहाँ पर बलवीर सिंह जो है आईबी के निदेशक हैं। ठीक, मंत्री की सुरक्षा जो करती है एसपीजी करती है, आप सभी को पता होगा, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एसपीजी की जो गठन है कब किया गया था? तो 1985 में। 1985 में इसका गठन जो है वो किया गया था। और ये किसके लिए सुरक्षा प्रदान करती है? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनके सभी परिवारों के लिए ये सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसके निदेशक कौन हैं? तो अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। एसपीजी के निदेशक कौन है? अरुण कुमार। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? आपको याद रखना है, शौर्यम समर्पण सुरक्षाम। शौर्यम समर्पण सुरक्षाम। ठीक है, इसके आदर्श वाक्य आपको याद में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न 20 नंबर का, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? विच पोर्टल वाज लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? आपको सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है कमेंट बॉक्स में। उन्नति, विकास या ई कल्याण, और या तो आपको इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर इज उन्नति। उन्नति यहाँ पर पोर्टल जो है मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? जयराम ठाकुर जी हैं। जयराम ठाकुर जी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो है राज्य की कितनी सीमाएं यहाँ पर लगती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बताता हूँ, आप लिख भी सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तिब्बत के साथ जो इसकी सीमा है वो लगती है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और यहाँ पर जो है अभी इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 4 है और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 3 हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये पेपर में भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर का,
दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी? तो पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राइट आंसर। तो किसे कौन बनी है दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने वाली पहली महिला? तो यहाँ पर राइट आंसर इज बी। कौन बनी है? हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी। और यहाँ पर जो है कर्नल जेके बजाज कौन है? और के कर्नल जेके बजाज जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले भारतीय हैं, वो भारतीय हैं। ये यहाँ पर महिला की बात हो रही है, पहली महिला कौन बनी है? अभी हरप्रीत चंडी जी हैं। और पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ पर कर्नल जेके बजाज हैं, ठीक है। और पहला व्यक्ति कौन है जो यहाँ पर जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोनाल्ड अमुंडसेन, रोनाल्ड अमुंडसेन, ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वित्त वर्ष 2022 के लिए सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, अभी हाल ही में आईएमएफ ने अपना जीडीपी यहाँ पर भारत के लिए जारी किया गया था आईएमएफ द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के लिए यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है 2022 में, 9.2, 9.5, 7.3 या 7.5। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो सही उत्तर इस कौन सा है? 9.2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।